हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल नॉलेज 24/7 में। अभी तक हम लोगों ने रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चंस की जो हमारे पीओ में आते हैं या हमारा डेटा सफिशिएंसी के साथ मर्ज होके आते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इन अ क्लास राजू इज 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड महेश इज 7 फ्रॉम राइट। इफ 6 स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन देम देन फाइंड द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कम से कम इस लाइन में कितने लोग बैठे हुए होंगे ये आप लोगों को बताना है। अब बात ये आ रही है, लास्ट टाइम पर मैंने बताया था कि मिनिमम लिखा होता है तो क्या फार्मूला रहेगा, किस केस से करना होता है, हमें ओवरलैपिंग केस से करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिनिमम लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो अलग अलग पर्सन की रैंक अलग अलग साइड से दे रखी है और मिड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मिनिमम लिखा हुआ है। तो मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को, मिनिमम टोटल नंबर निकालने के लिए आपको करना है दोनों रैंक को जोड़ दीजिएगा, यानी एडिशन ऑफ रैंक्स माइनस मिड नंबर एंड -2, ये फार्मूला था। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। अगर आप सीधे इस वीडियो पर कूदे हैं तो इसको यहीं पर रोक दीजिए, आप लोग पहले वाली वीडियो देख लीजिए, तब आप लोग इसको देखिएगा। और अगर आपको रैंकिंग आता है, आपने पहले पढ़ रखा है, उसके बारे में जानकारी है तो हाँ ठीक है, फिर आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है मिनिमम टोटल नंबर निकालने के लिए आपको दोनों रैंक को जोड़ देना है, मिड नंबर माइनस कर देना है और 2 और माइनस कर देना है। ठीक है, तो दोनों रैंक को जोड़ दिया, एडिशन आप 9 और 7 हो गया हमारे पास 16, मिड नंबर माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 और हो जाएगा, 2 और माइनस कर देंगे तो 16 में से 6 गया, 10 बचा, में से 2 गया, 8 बचा। यानी हमारा आंसर आना चाहिए 8, नहीं ये गलत है आंसर सर। कई लोगों का आंसर 8 आया भी होगा, अभी जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो कई लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी, इसलिए 8 अगर आपका आंसर आ रहा है तो ये आंसर आप लोगों का सही नहीं है, ये गलत आंसर है। वजह उसकी ये है, अब टोटल नंबर अगर बाबू 8 होंगे तो राजू की रैंक 9 कैसे हो गई, हमें ये बताइए भाई। कम से कम उतनी टोटल नंबर तो आने ही चाहिए जितनी बड़ी रैंक है। यानी अगर किसी क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं या 20 बच्चे हैं तो क्या किसी की रैंक 21 हो सकती है, बताइए? नहीं हो सकती। 20 होगी, 19 होगी, 18 होगी या इससे कम होगी, लेकिन 20 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। यानी जो अगर किसी क्लास में आपसे कहा जाए कि अमित की रैंक आ रही है 42, ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? उस क्लास में कम से कम 42 बच्चे तो होंगे ही। इसीलिए यहाँ पर जब राजू की रैंक दे रखी है आपको 9, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि कम से कम 9 बंदे तो बैठे ही होंगे उस क्लास में। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका आंसर 8 नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर तो मैं अपनी ही बात को काट रहा हूँ। मिनिमम लिखा होने के बावजूद भी मैंने जो आपको फार्मूला बताया था वो फार्मूला फेल हो गया। तो भैया फार्मूला यहाँ पर इसलिए फेल हो गया कि मिड नंबर और स्मॉलेस्ट रैंक, यानी मिड नंबर और छोटी वाली रैंक के बीच में अगर 2 से कम का गैप होगा तो कभी भी ओवरलैपिंग केस सर जी फॉलो होगा ही नहीं। हमेशा आपको किससे करना है, सिंपल केस से करना है, क्योंकि 2 ही केस मैंने बताया, एक ओवरलैपिंग और एक सिंपल। ओवरलैपिंग केस फॉलो हुआ नहीं तो कौन सा केस लगेगा? सिंपल केस लगेगा हमेशा। यानी क्या काम करना है, 9 + 7 + 6 सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 22। ये आपका सही आंसर है। क्लियर हो गई इतनी बात? और मैं तो कहूँगा ये जो मैंने आपको बताया है छोटी वाली रैंक और मिड नंबर के बीच में 2 से कम का गैप नहीं होना चाहिए, तो भैया इसको याद मत रखो। आप लोग क्या काम करो, अगर मिनिमम लिखा हुआ है तो अपना ये फार्मूला लगाया, फार्मूले में पहले पुट किया, आपका आंसर आ गया। बस इतना कॉमन सेंस लगा कर देख लो कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो किसी रैंक से छोटा तो नहीं आ रहा है। अगर किसी रैंक से छोटा आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपका आंसर गलत है।
फिर आप लोग सिंपल केस से करो, अगर यहाँ पर 9, 10, 11, 12 कुछ भी आया होता तो यही हमारा आंसर होता, यहाँ पर हमें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ इन अ क्लास राजू इज 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड महेश इज 8 फ्रॉम राइट। इफ नेहा सिट एग्जैक्टली बिटवीन दम व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। कम से कम कितने लोग बैठे हुए होंगे। अब राजू की रैंक हो जाएगी, अच्छा मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग खुद से करके देखिए क्या आपका आंसर आएगा। ऑप्शन खुद दे रहा हूँ मैं आपको, 9, 10, 14, 22 और 9, 30। बताइए इनमें से क्या आंसर आएगा फटाफट। हाँ जी, क्या आया आंसर आप लोगों का? 10, 14, 22 क्या? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कई लोगों का आंसर 14 आया होगा, ये तो बात मुझे पता है। राजू इज 9 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से रैंक है राजू की 9। महेश इज 8 फ्रॉम राइट, राइट से महेश की रैंक है। बीच में नेहा बैठी हुई है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें अगर मिड नंबर पूछा गया होता था तो टोटल नंबर दे रखा होता था, टोटल नंबर पूछा गया होता था तो मिड नंबर दे रखा था। लेकिन बाबू ना ही यहाँ पर टोटल नंबर दे रखा है और ना ही मिड नंबर दे रखा है। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो देखो सबसे पहले मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पर, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कई लोगों ने क्या काम किया, दोनों रैंक को जोड़ दिया, 9 और 8 को जोड़ दिया, 17 आ गया, माइनस मिड नंबर यानी नेहा को माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया और 2 और माइनस कर दिया, जैसे कि फार्मूले में था, यानी बराबर आंसर आ गया 14। ये आपका आंसर गलत है अभी, लेकिन ये सही होता, अभी है नहीं सही, ये सही होता अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता इफ ओनली नेहा, सिर्फ इकलौती नेहा ही बैठी हुई है इनके बीच में, तो आप लोगों का आंसर 14 बिल्कुल सही होता। लेकिन बाबू यहाँ पर ओनली तो लिखा नहीं है। अब क्या काम करेंगे, जब ओनली नहीं लिखा हुआ है तो हमारा आंसर 14 ये आंसर नहीं हो सकता। अब आपको मानना पड़ेगा टोटल नंबर। अब अगर आप टोटल नंबर मान लेते हैं कि कम से कम इतने लोग बैठे होंगे तो आप लोग मिड नंबर निकाल कर इसको आंसर कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें ये बताइए, ये राजू और महेश के बीच में अगर नेहा एग्जैक्टली बिटवीन बैठी हुई है तो राजू और महेश के बीच में कितने लोग हो सकते हैं? क्या 4 लोग हो सकते हैं राजू और महेश के बीच में? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर 4 लोग हुए राजू और महेश के बीच में तो नेहा एग्जैक्टली बिटवीन नहीं हो पाएगी। राजू और महेश के बीच में या तो 1 होगा या 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, लेकिन ऑड नंबर में ही होंगे, ये बात कंफर्म है। कभी भी इवन नंबर में राजू और महेश के बीच में स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। अगर बाबू हुए तो नेहा एग्जैक्टली बिटवीन नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए, पूरी लाइन में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, यह आपको खुद से मानना पड़ेगा। बताइए जरा कितने लोग बैठ सकते हैं राजू और महेश के बीच में? राजू और महेश के बीच में सर जी बैठ सकते हैं 9 लोग, क्योंकि राजू की रैंक 9 दे रखी है तो कम से कम 9 लोग तो पूरी लाइन में बैठे ही होंगे। 9 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अगर ये लेट किया है, हमने माना है अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 9 देन फाइंड द मिड नंबर। मिड नंबर निकालो, अभी इस क्वेश्चन से मतलब नहीं मुझको, मैं एक अलग से बता रहा हूँ आपको। टोटल नंबर अगर 9 है इस पूरी लाइन में, मैंने माना है, ये बात बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये बात मैंने मानी है, ऑप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। टोटल नंबर अगर 9 होंगे तो मिड नंबर निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, दोनों रैंक को जोड़ना पड़ेगा। 9 वही फार्मूले से, बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर। दोनों रैंक को जोड़ा 17 माइनस टोटल नंबर माइनस 2, यानी 17 में से 9 गया, आया हमारे पास 8 माइनस 2 हुआ 6।
6 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 6 एक इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर मिड नंबर आ गया 6। तो एम और आर के बीच में 6 लोग बैठे होंगे, तो 6 लोगों में नेहा एग्जैक्टली बिटवीन नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर 9 कभी भी नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? 9 के बाद में हम लोग क्या चेक करेंगे? 9 के बाद में हम लोग चेक कर लेते हैं 9:30 या 9:45। नहीं, 9:30 पौने, बच्चे आधे पौने थोड़ी ना बैठे होंगे। 9 के बाद में सीधे आता है 10, यानी अब हम लोगों को चेक करना होगा 10। टोटल नंबर अगर 10 हुए तो मिड नंबर निकालने के लिए हमें क्या काम करना है? वही सेम चीज़, दोनों लाइन को जोड़ देना है। 17 माइनस मिड नंबर, सॉरी टोटल नंबर -2 इज इक्वल टू हो गया 5। यानी एम और आर के बीच में 5 लोग बैठे होंगे, जिनमें नेहा एग्जैक्टली बिटवीन हो जाएगी, 2 लोग इस तरफ और 2 लोग इस तरफ। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सर जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 10, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो हमको बता दीजिएगा आप लोग, जिससे कि हम इसको सुधार कर सकें अगली वीडियो में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आप लोगों का रैंकिंग का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें मज़ा आएगा आप लोगों का, और ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। लिखा हुआ है इसमें, और हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको तो इसका सोल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है सम स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सारे लोग फेसिंग नॉर्थ है, मतलब राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट ये होगा। भूपेंद्र वाज एग्जैक्टली मिडवे इन द रो, भूपेंद्र लाइन के बीचों बीच में बैठा हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ भूपेंद्र वाज इक्वल टू द क्यूब ऑफ कालकाज रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कालका की रैंक लेफ्ट एंड से जितनी होगी उसके क्यूब के बराबर भूपेंद्र के लेफ्ट में बच्चे बैठे हैं। और फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द राइट ऑफ भूपेंद्र वाज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ आशीष रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी आशीष की रैंक लेफ्ट से जितनी होगी उसके स्क्वायर के बराबर भूपेंद्र के राइट में बच्चे बैठे होंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज लेस देन 1000, यानी 1000 से कम बच्चे होने चाहिए टोटल। फिर पूछा गया है हमसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर बिटवीन कालिका एंड भूपेंद्र, कालका और भूपेंद्र के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। वीडियो को यहीं पर आप लोग पॉज कर दीजिए और टाइम लीजिए अपना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम आते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। पहले तो इस वीडियो को पॉज कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आप लोगों को अभी 30-35 सेकंड दे दूं। पॉज कर दीजिए आप लोग, अब फिर जो है इसको सॉल्व कीजिए, फिर बढ़िएगा आगे। चलिए, और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हाँ जी, कर लिया। चलिए देखते हैं। इस लाइन में कितने लोग बैठे होंगे हमको नहीं पता, बस इतनी बात पता है कि 1000 से कम होंगे। भूपेंद्र वाज एग्जैक्टली मिडवे इन द रो, भूपेंद्र जो है लाइन के बीच बीच में बैठा होगा, यहाँ पर कहीं पर भूपेंद्र होगा। अब भूपेंद्र लाइन के बीचों बीच में था, तो जाहिर सी बात है भूपेंद्र के लेफ्ट में जितने बच्चे होंगे उतने ही बच्चे भूपेंद्र के राइट में होंगे। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ भूपेंद्र वाज इक्वल टू द क्यूब ऑफ कालकाज रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कालका की रैंक फ्रॉम लेफ्ट, यानी कालका की रैंक लेफ्ट से जितनी होगी उसके क्यूब के बराबर बच्चे बैठे हैं राइट ऑफ भूपेंद्र के। लिखा था, क्या लिखा था? लेफ्ट ऑफ भूपेंद्र, भूपेंद्र के लेफ्ट में। और इसके बाद में था आशीष की रैंक, कितने गया आशीष? आशीष की रैंक, आशीष की रैंक लेफ्ट से जितनी होगी उसके स्क्वायर के बराबर बच्चे बैठे हैं भूपेंद्र के राइट में।
अब आप लोगों को पता है भूपेंद्र लाइन के बीचों बीच में बैठा था, मतलब भूपेंद्र के लेफ्ट में जितने बच्चे होंगे उतने ही बच्चे भूपेंद्र के राइट में होंगे। तो यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। जब बाबू ये दोनों बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी तो बराबर होंगे, है कि नहीं है। तो इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, कालका की रैंक का क्यूब बराबर है आशीष की रैंक के स्क्वायर के। ठीक, अब इसके बराबर में कोई एक ही नंबर आएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि x क्या होगा। अब एक बात बताइए, x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट क्यूब भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। जब हमारे पास परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक किया आप लोगों के, सोचिए ज़रा। आप चाहें तो फिर से वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आएंगी। पहली तो वैल्यू होगी आपकी 64, क्योंकि 64 हमारा 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर होगा। दूसरी वैल्यू निकल के आएगी 729, 729, यानी 729 आपका 9 का क्यूब होता है और 27 का स्क्वायर होगा। दो ऐसे नंबर हम लोगों को समझ में आए। अब यहाँ पर 64 लिया जाए या 729 लिया जाए। अब अगर अब हम 729 ले रहे हैं, पहले 729 ले रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमने 729 लिया तो इसका मतलब 729 भूपेंद्र के लेफ्ट में और 729 बच्चे भूपेंद्र के राइट में, यानी यहाँ पर भी 729 और यहाँ पर भी 729। क्या हो गया वो 1400 समथिंग हो गया, यानी 1000 से ऊपर हो गया। यानी 729 हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते। तो क्या लिया जाएगा 64, यानी हमारे पास बस इकलौता नंबर ऐसा ही बचा जो परफेक्ट क्यूब भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और जिससे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 से कम हो, तो मतलब 64 हो गया। जैसे ही 64 हमारा यहाँ पर आया तो कालका की रैंक निकल के आ जाएगी। कालका की रैंक हो जाएगी हमारे पास कितनी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 और 8 हो जाएगी आशीष की रैंक। चलिए अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। कालका की रैंक हो जाएगी लेफ्ट से 4 और आशीष की रैंक हो जाएगी लेफ्ट से 8। कालका की रैंक लेफ्ट से 4 हो जाएगी और आशीष की रैंक लेफ्ट से 8 हो जाएगी। इस पोर्शन पर टोटल बच्चे बैठे हुए हैं 64, क्योंकि भूपेंद्र के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ बच्चे कितने थे, आ गए थे हमारे 64। पूछा गया था हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर बिटवीन कालका एंड भूपेंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल बच्चे बैठे हुए 4। तो अब यहाँ से और यहाँ तक कितने बच्चे हुए टोटल, भाई 64 टोटल थे। 4 यहाँ पर है, निकाल दिए, कितने बचे 60, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 60 स्टूडेंट्स आर बिटवीन कालका एंड भूपेंद्र। कालका और भूपेंद्र के बीच में 60 बच्चे बैठे हुए। देख लीजिए अच्छी तरह से, क्वेश्चन बड़ा होना ये बिल्कुल नहीं साबित करता है कि उसका सलूशन भी टफ होगा या हार्ड होगा। ठीक है, बस कॉमन सेंस की बात थी जितनी भी बात थी, और उम्मीद करता हूँ जब आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके देखा होगा तो आप सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आज मैंने आपको बस 3-4 क्वेश्चन ही करवाए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा मॉक्स की, यानी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस दूंगा और आप लोगों को वो सारे के सारे सॉल्व करने होंगे, और हो सकता है कि मैं लाइव क्लास भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसके क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।